तो आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। रिप्रोडक्टिव आर्गन ये क्या होता है, कैसे बच्चे कंसीव होते हैं, कैसे इन्वॉर्म होते हैं, कैसे बॉर्न होते हैं, सारे प्रोसेस को बताएंगे क्या क्या होता है। वन बाय वन करके डीप एंड डिटेल में समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। आप पहले पीस मेंटेन करें और बिल्कुल शोर ना करें, ओके। क्योंकि इसे कोई पढ़ाता नहीं है, इसे कोई पढ़ा इसलिए नहीं पाता है क्योंकि उसको क्या होता है, ज़्यादा साइलेंट टाइप की फीलिंग होती है। लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं, सबसे पहले यूट्रस की बात कर लें। ये यूट्रस कम से कम 1.4 नॉर्मल होता है, और यदि इसकी होती है इसकी जो वज़न होती है 1.4, और अगर कंसीव बेबी कर लिया तो 3.4 हो जाता है। यही अंतर होता है यूट्रस में, एक मुट्ठी के जैसे होता है। हर एक महिलाओं का जो उसकी मुट्ठी होती है उसमें होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। हम ऑलरेडी एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का एक वीडियो सेपरेट बना चुका है, उसमें कैसे बेबी कंसीव होती है, कैसे मतलब कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, कैसे वो मतलब होता है, सारे से बता जो। आज हम डायरेक्टली बात करेंगे आर्गन के बारे में। ये तुम्हारा सर्विक्स है, ये विजाइना है, मतलब ये 4 प्रोसेस द्वारा गुजरता है। पहले अंडाशय, हमने बता दिया, ओवरी, गर्भाशय, यूट्रस, अंडावाहिनी और ओवरी हो गया ये, और योनि विजाइना हो गया। तो ये सारे चीज़ें यानी कि ओवम में क्या होता है जी, एग्स होते हैं, और इसमें एग्स होते हैं। इन्हीं सब प्रोसेस से हो करके होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अंडाशय की बात करेंगे, अंडाशय यानी कि अंडाशय मतलब ओवरी की बात करेंगे। यहाँ से हर मंथ एक एग मैच्योर होता है। और बात करते हैं हम ओवरी की। ओवरी में हर मंथ 1 एग मैच्योर होकर के आउट होता है, बाहर होता है। एग हर मंथ एग मैच्योर होकर के और फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। इसका ओवरी की बात, ओवरी है तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और हर एक महिला का इनसे जो होता है अंडा मैच्योर कब से होने लगता है, 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष का होता है, और 45 से लेकर 50 में स्टॉप हो जाता है। इस पीरियड में क्या होता है कि कम से कम 400, 450, 500 अंडे मैच्योर होते हैं। वो इनबॉर्न हो वो अलग मैटर, डजेंट मैटर, लेकिन जब स्पर्म से फर्टाइल करेगा तभी होगा, ठीक है। लेकिन इतना हो जाता है, इतना 400, 450 या 500 के नियर अबाउट हो जाता है। फ्लोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की होती है, और टाइप्स की होती है, मतलब अंगुली टाइप की होती है। और ये अंडे को पकड़ करके फ्लोपियन ट्यूब में ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ लेगा, यहाँ से पकड़ करके ये यहाँ लाएगा, यहाँ मैच्योर होगा। और यहाँ से अगर स्पर्म जा रहे हैं सब स्पर्म तो इसमें भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पकड़ने का काम करता है फ्लोपियन ट्यूब। इसमें सिलिया लगे रहती है, बाल जैसे होते हैं, जो अंडे को ढकेलने का काम इजीली तरीके से करती हैं, ठीक है ना। इसमें लगे रहते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसे कान में भी होते हैं, वो अंडे को पुश करने का काम कर। अब हम बात करते हैं यूट्रस की। जो हमने पहले लंबाई मोटाई बताया था, वो मैं बताया था ओवरी की कितनी मोटाई, ओवरी की लंबाई बताया था। लंबाई होती है, कितना होती है इसकी जी, ओवरी की 4 सेंटीमीटर लंबा और 2.4 सेंटीमीटर चौड़ा, और मोटा कितना होता है 1.5 मीटर। ओवरी की बात करते तो लंबाई इसकी होती है 7.5 सेंटीमीटर। कितना होता है 7.5, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये सकरा मार्ग होते हुआ तो ग्रीवा में आती है, ग्रीवा में तो ओएस लिखते हैं। और ये सर्विक्स होता है, और किसमें परिवर्तन हो जाता है जी, वेजाइनल में, और यहाँ आकर खुलता है। ओपनिंग इसका पॉइंट ये होता है, ओपनिंग पॉइंट है। गर्भाशय का मतलब ये होता है कि जो निषेचित एग्स होते हैं, जो फर्टाइल एग्स होते हैं, उसको सही जगह इम्प्लांटेशन करना, यानी कि सही जगह उसको रोपण करना। कहाँ करें? तो मान लीजिए कि इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाती है, सपोज डैट यहाँ हो जाती है, यहाँ हो गया, तो इसमें प्लेसेंटा लगा रहता है। प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा का कार्य ये होता है कि वो उसी के थ्रू बच्चों को सारे न्यूट्रिशन मिलता रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोई फूड सप्लीमेंट्स हो, या अगर माँ के अंदर कोई बीमारी होता है वो भी इस बच्चे को मिल जाते हैं। और ये मैं बताऊंगा कि फिगर द्वारा कि बच्चे अंधे कैसे होते, बहरे कैसे होते, लूंगे कैसे होते, और स्ट्राइल कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये अलग एक चैप्टर हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि यही तक सीमित रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेट वीडियोज़ के लिए बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो अब हम बात करते हैं वेजाइना की, योनि की। तो सबसे पहले योनि के जो ऊपर जो 2 कवर्स होते हैं,
यानी कि स्किन होते हैं। सबसे पहले लिविया मेंजोरा होता है, एक लिविया मेंजोरा होता है ऊपरी वाली पार्ट्स, और निचले वाली पार्ट ये माइनोरा होता है। मेंजोरा ऊपर वाली पार्ट और इंटरनल पार्ट्स होता है लिविया मेनोरा, ठीक है। तो दो पार्ट्स होते हैं, और सबसे ऊपर जो एंडिंग पॉइंट में होता है जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस में सारे मतलब बॉडी के वेंस आकर के लगे रहते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। उसको छूने मात्र से पूरे शरीर में करंट जैसे लग जाता है। ये वेजाइनल जो द्वार होता है ये पेशिव तक से बना होता है, 7.5 सेंटीमीटर होता है, कितना 7.5 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इसके अंदर जो दीवार है, अंदर की दीवार से बाल्बोथ्रियल ग्रंथियाँ कहती हैं। इसके नीचे क्लोटोरिस लगा रहता है जो पीएच वैल्यू इसका 4.5 होता है, जो हमेशा क्या करता है चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिससे हमेशा क्या बोलेंगे मॉइस्चराइज रखे, ठीक है, वो कार्य करता है। कभी कभी इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए अलग से मैंने वीडियो भी स्पर्म यहाँ आए, इसको क्या करे एब्जॉर्ब करके और इसे अंडे तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य होता है। हर एक फंक्शन होता है, सबके अंदर एक फंक्शन होता है। हाँ, एक आजकल ज़्यादा करके एक नया डिजीज, मतलब सबसे ज़्यादा ये देखा गया है, कॉमन एक डिजीज देखा गया है महिलाओं में कि यूट्रस में गांठें हो जाती है। तो वो इस कारण होती है कि उसको अगर इंटरनल पार्ट को हाइजीन नहीं करती है तो उसमें बैक्टीरिया चली जाती है। दूसरा कारण ये होता है नेक्स्ट थिंग कि वो क्या होता है कि जब भी कोई गलत अवैध संबंध होता है उस पीरियड में क्या करते हैं कि कोई ला करके दवा, कोई एबॉर्शन वाले किट्स खिला देता है, तो वो क्या करते हैं कि वो तो क्लीन हो नहीं पाता है, एबॉर्शन सही से हो नहीं पाता, तो उसके जो ब्लड होते हैं या उसका जो पोर्शंस होता है कुछ चिपक जाता है और वो अंदर घाव बनाने का काम करता है, जो इनफर्टिलिटी का कार्य। सबसे बड़ा इनफर्टिलिटी होता है, जो उससे लाइफ में फिर आगे चल के फ्यूचर में बच्चा कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये महिलाएं समझ नहीं पाती है, और कोई भी गलती करने, कोई भी दवा लेने के पहले ये सब समझना चाहिए कि जो जितनी भी दवा होती है वो एक हार्मोनल टैबलेट्स होती है जो आपके हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकती है। हार्मोन गड़बड़ हो जाने की वजह से भी आप बेबी कंसीव नहीं करोगे। हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो गया तब भी आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन फ्यूचर में, राइट ना। या एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अक्सर छोटी औरतें बड़े पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है और बड़े पुरुष छोटी औरतों की तरफ आकर्षित होती है। ये उल्टा होता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है। नेक्स्ट थिंग ये कहा जाता है कि महिलाओं को खूबसूरत और पति को धनवान होना चाहिए, तभी हो सकता है, क्योंकि हर पति चाहता है कि मुझे खूबसूरत पत्नी मिले और हर पत्नी चाहती है कि मुझे खूबसूरत, मुझे पैसे वाले हस्बैंड मिले, है ना। अब जो भ्रूणी विकास ये कैसे होता है, भ्रूण का क्रमिक विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है। 10 दिन के बाद ये शुरुआत हो जाता है, क्रमिक विकास एवोल्यूशन का शुरू हो जाता है, क्रमिक एवोल्यूशन शुरू हो जाता है, क्रमिक विकास बच्चों का बनना 10 दिन के बाद। ये 3 प्रक्रिया होता है, एक एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक एक्टोडर्म। ये 3 9वें और 7वें हफ्ते में क्या होता है कि बच्चों का हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र बनता। सबसे पहले उसमें बनता है जो होता है बोन मैरो बनता है, रीढ़ की हड्डी जो बनती है सबसे पहले बनता है, नाभि से ही सारा चीज शुरुआत होता है, ठीक है। तीसरे माह में इनका कंकाल तंत्र भी बन जाता है, मेरा बच्चा बिल्कुल बन जाता है, लेकिन उनकी बॉडी जो होती है अभी बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, ठीक है। 6वें महीने में बन जाता है, ऊपर न्यूट्रिशन देता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो कहता है कि भैया तुम अब क्या करो कि हार्मोन्स रिलीज करो। तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, एक होता है एफएस, फॉलिकल हार्मोन्स होते हैं, उसके बाद से एफएस, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स होता है। ये प्रेरित करता है कि ये हार्मोन्स रिलीज करिए। उसके बाद से रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होता है जो बच्चों को केयर करता है, बच्चों को मूव करने का कार्य करता है, रिलैक्सिंग हार्मोन, ठीक है। जो दर्द होता है तो उसमें भी कार्य करता है ये, ठीक है। रिलैक्सिंग क्या होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है, क्या होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है जो बच्चों को मूव करने का कार्य। ऑलरेडी पता है कि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोजन हार्मोन सबसे पहले बच्चों को जाकर केयर करना शुरू कर देता है, ठीक। प्रोजेस्टेरोन होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपको ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि वो आपके जो मिल्क डक्ट है उसमें मिल्क मतलब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। ये सारे प्रोसेस एकदम तेज़ी से होने लगते हैं और ये सारे वो मतलब सिम्टम दिखाई दे। ये सिंगल होता है, फिर डबल में बढ़ता है, फिर 4 में बढ़ जाता है, इस तरह से बढ़ने लगता है, इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और तब जाकर यहाँ कर इम्प्लांटेशन होता है बेबी का। ओके बाय।